कराची में मुख्तलिफ इमारतों का टेढ़ा होना, उनका नाक़स तामीरात की वजह से गिरना मामूल बन चुका है। लेकिन कराची के डिफेंस यानी कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA की हदूद में भी नाक़िस तामीरात और इमारतों का टेढ़ा होना, अब शिकायतें जो है ये आना शुरू हो गई हैं। मेरे अक़ब में आपको ये 3 मंजिला, जिसकी आप मेज़ 9 फ्लोर भी है इसके, यानी कि इसको मिलाएंगे तो 4 मंजिला ये इमारत बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें कई इंच की जो है वो दरार आई है और उसके साथ मुंसलिक जो इमारत थी जिसके साथ इसको बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए था, वहाँ से ये अपनी जगह से जो है वो इसने जगह छोड़ दी है। इसकी वजह जो है वो टेक्निकली यही बताई जा रही है, इसके बराबर में जो इमारत के लिए खुदाई की गई है उसके बाइस इसने अपनी जगह छोड़ी है, क्योंकि बिल्कुल कराची का जो साहिल समंदर है, सी व्यू, उसके बिल्कुल सामने, और यहाँ पर आप 1 से 2 फुट की भी खुदाई करेंगे तो पानी निकल आता है। उसके बाइस यहाँ पर जो है वो बड़ा एहतियात और माहिरीन की निगरानी जो है वो तामीरात करनी पड़ती है। लेकिन डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो कराची का एक ऐसा बेलगाम इदारा बन चुका है, जहाँ पर बारिशों के बाद हमने देखा गुज़िश्ता कई सालों के दौरान कई फिट पानी हुआ और कई करोड़ के जो बंगलों में रहने वाले लोग हैं, जो कराची का सबसे पोश तबका है, वो भी अपने घरों में महसूस हुआ। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के मुतालिक मुख्तलिफ अदालतों में भी केसेस से ज़ेर समाअत हैं, लेकिन कराची में अगर कॉन्क्रीट का जंगल डिफेंस को कहा जाए तो ये गलत ना होगा। गुलिस्तान जौहर, जिसको हम माजी में कॉन्क्रीट का जंगल कहा करते थे, अब वहाँ से हटकर ये नाम जो है वो डिफेंस की हदूद आ गया। ख़याबान शमशीर हो, ख़याबान इत्तेहाद हो, बुखारी हो, तमाम इलाके हों जो भी हों, उसको डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वालों ने एक तो कमर्शियल कर दिया है और 100 गज़ 80 गज़ पर 4 5 मंजिला इमारतों की इजाज़त दे दी गई है। और सबसे बढ़कर जो है वो पार्किंग, किसी भी इमारत में आप बुखारी हो, इत्तेहाद हो, शमशीर हो, बादबान हो, किसी भी जहाँ पर इमारतें तामीर की जा रही हैं, कहीं पर पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हम ठेके पर देने की बातें करते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की रिश्वत की बातें करते हैं, कई करोड़ रुपए भत्ता लेने की बातें करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने इन तमाम तर मामलात में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी कि साई सरकार को, हुकूमत सिंध को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली कॉलोनी का इलाका हो, पंजाब कॉलोनी का इलाका हो, PNT कॉलोनी हो, इन तमाम तर जगहों पे आप जाकर देखें 60 गज पर जो है वो 10 मंजिला इमारतें DHA के अमले की और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अमले की मिली भगत से बना दी गई हैं और कोई पूछने वाला नहीं। यही वजह है कि दिल्ली कॉलोनी के इलाके में कई बार ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन वहाँ पर एक मुनज़्ज़म माफिया है जो क्लिफ्टन और DHA के अमले को पहले से इत्तला दे देता है, वहाँ पर उनका अमला माफिया को, जिसके बाइस वहाँ पर ऑपरेशन नहीं होता। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो कराची में रहने के लिए सबसे महफूज और सबसे मुनज़्ज़म एक आबादी थी, अब वो भी जो है वो DHA के अमले के बाइस यहाँ पर न सिर्फ गैर महफूज हो गई है, बल्कि यहाँ पर तामीरात का एक ऐसा बेहंगम जाल फैलाया गया है को बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर किसी माहिरीन के यहाँ पर जो है वो बिल्डर माफिया घुस गई है। 100 गज़ का प्लॉट ख़रीदती है, 2.5 से 3 करोड़ का, 5 करोड़ का, उसके ऊपर 5 मंजिला, 6 मंजिला जो है वो रिश्वत देकर तामीरात कर ली जाती है। पूरे शहर में हमने देखा खारादर, सदर, लियाकताबाद, नाज़माबाद, गुलबर्ग, इन तमाम इलाकों में जो पार्किंग के लिए हम हमेशा आवाज़ें उठाते हैं, महकमा बल्दियात के हवाले से हम बातें करते हैं कि करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इन डिफेंस में भी जो है वो ये मामलात हैं। 20 गज़ की जगहों पर जो है वो तामीरात की जा रही हैं। एक इमारत और दूसरी इमारत के बीच में जो है वो 20 गज़ का भी फासला नहीं छोड़ा जाता। 10 गज़ के फासले पर जो है वो इमारतों की गलियां बना दी गई हैं, यानी कि अगर आप अपने घर की खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में अगर किसी से हाथ मिलाना चाहें तो बाआसानी मिला सकते हैं। यानी कि DHA के ख़याबान बुखारी, इत्तेहाद, शमशीर को DHA हुक्काम ने लियाकताबाद, गुलबर्ग और सदर टाउन बना दिया है, तो ये गलत ना होगा। यकीनन इन इलाकों में भी बिल्डर माफिया घुसी है, तो वो भी पुलिस की मिली भगत से तमाम तर गैर कानूनी तामीरात में जो है वो मुलविस है, और पुलिस भी बाकायदा तौर पर इन जो तामीरात की जाती हैं इन इलाकों में उनसे अपना हिस्सा लेती है। उसके बाद जो है वो डिफेंस में भी तामीरात होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है DHA,
उसका अमला कहाँ है, डीएचए की जो मॉनिटरिंग टीमें हैं वो कहाँ है, उनके जो माहिरीन हैं वो कहाँ है कि बग़ैर किसी टेक्निकल माविनत के यहाँ पर जो है वो बिल्डिंगें तामीर की जा रही हैं। 4-4, 5-5 मंजिला पोर्शंस जो है वो अब इस इलाके में भी बनाना शुरू कर दिए गए हैं। फ़ेज़ 8 का जो है वो इसी तरह से बुरा हाल कर दिया गया है। जो बादबान का इलाका है वहाँ पर भी तामीरात की जा रही हैं। बुखारी पे आप जाएँ तो आपको अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए कम से कम 1 घंटा जो है वो पूरे इलाके में घूमना पड़ेगा, उसके बाद आपको पार्किंग की जगह मिलेगी। इसी तरह जो ख़याबान शमशीर जो बिल्कुल सऊदी कौंसलेट से सीवी की तरफ आती है, वहाँ पर भी अगर आप रात के टाइम आएँ तो आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। माजी में कैफ़े क्लिफ्टन जो है यहाँ पर बड़ा मशहूर था और वहाँ पर लोग आकर बैठा करते थे, चाय पीते थे, लेकिन अब इस मकाम पर भी जो है वो गाड़ी खड़ी करने के लिए आपको तकरीबन 30 से 35 या 40 मिनट लाजमी लगते हैं। आपको कई गलियाँ जो है वो घूमना पड़ती हैं और फिर कोई अगर जगह कोई पार्किंग गाड़ी खड़ी हो वो अपनी गाड़ी हटाए तो फिर आप वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके चाय पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो डीएचए को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या जो सिंध हुकूमत के इदारों से भी बदतर जो है वो बना दिया गया है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह कि हम जिस मकाम पर खड़े हैं, जो इमारत टेढ़ी हुई है, 8 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और जो डीएचए का अमला है यहाँ पर आया तक नहीं, मुआयना तक नहीं किया। जो इमारत में जो शोरूम बनाए गए हैं उन्होंने अस खुद जो है वो अपनी हिफाजत के लिए खाली किया और डीएचए के अमले को इतला दी, लेकिन डीएचए का अमला 8 घंटे गुजरने के बाद भी यहाँ मुआयने के लिए नहीं पहुँचा। इसके बरक्स जो है फलाई इदारे हैं वो यहाँ पर पहुँचे कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो अपनी खिदमात को अंजाम दे सके। पुलिस यहाँ पर पहुँची, रेंजर्स पहुँची, लेकिन नहीं पहुँचा डीएचए, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर आकर मुआयना करता इस बिल्डिंग के माहिरीन से, क्योंकि यकीनन डीएचए के पास तमाम इंजीनियर्स भी होंगे, आर्किटेक्ट भी होंगे जो इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे से समझते होंगे। लेकिन चूँकि डीएचए है और कोई पूछने वाला नहीं और कंटोनमेंट का इलाका उसको कहा जाए तो उनसे कौन पूछेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए जो है वो एक आम शहरियों की जान को, आम शहरियों के माल को किसी खातिर में नहीं लाते। यही वजह है कि डीएचए को गुलिस्तान जौहर से भी जो है वो बदतर बना दिया गया है। यहाँ पर जो भी कमर्शियल एरिया बनाए जा रहे हैं वहाँ पर किसी भी इमारत में जो है वो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 100 गज के प्लॉट पर आप 5-5 मंजिला इमारतें बना रहे हैं। उन 5-5 मंजिला इमारतों में कमर्शियल शोरूम है या फिर एक फ्लोर पे 2-2 फ्लैट बनाए जा रहे हैं और कई मकाम पर हमने देखा कि एक-एक कमरे के 3-3 फ्लैट भी बना दिए गए हैं और डीएचए का अमला रिश्वत लेकर जो है वो खामोश है। और जब लोग इन इमारतों में रहने के लिए आएंगे तो गाड़ियाँ कहाँ पार्क करेंगे? सड़कें जो कि गाड़ियाँ चलने के लिए बनाई गई हैं डीएचए में, वहाँ पर अब गाड़ियाँ पार्क होती हैं। ख़याबान बुखारी हो, ख़याबान इत्तेहाद हो, ख़याबान शमशीर हो, बादबान हो, शहबाज कमर्शियल हो, इन तमाम इलाकों में कोई पार्किंग का निज़ाम नहीं है। जिसकी जहाँ चाहे रोड पर पार्क कर दे, डबल पार्किंग कर दे, डीएचए वाला आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस आपको वहाँ पर पैसे देने के लिए होने चाहिए। डीएचए के हवाले से हम मज़ीद भी इंकिशाफ़ात से जो इंकिशाफ़ात हैं उसकी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।